हरे कृष्णा दोस्तों। आज अपन फिर अभी पढ़ने जा रहे हैं इसका 9वां श्लोक। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भगवत गीता का 9वां श्लोक पढ़ेंगे अपन, और 9वें श्लोक में आगे क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं अभी। शुरू करने से पहले वो करते हैं अपन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भगवद गीता का 9वां श्लोक। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। तो यहाँ पर कौन, यहाँ पर दुर्योधन बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये अब तक जो पहले बताए थे, जो बड़े बड़े जैसे भीष्म पितामह हैं, और भी उनकी तरफ जो है कर्ण है, इनके अलावा भी और भी कई महारथी हैं जो कि दुर्योधन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। यानी दुर्योधन बता रहा है कि वो उनके पास जो है एक से एक आधुनिक हथियार भी हैं और वे युद्ध विद्या में निपुण भी हैं। तात्पर्य क्या दिया है यहाँ प्रभुपाद जी ने, जहाँ तक अन्यों का यथा जयप्रद, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। तो दुर्योधन की तरफ जो थे जयप्रद, कृतवर्मा और शल्य, वो दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। फिर दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे सब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र था, तो अधर्म पर हमेशा धर्म की विजय होती है। तो दुर्योधन खुद भी अधर्मी था और उसका साथ देने वाले भी सब अधर्मियों की कैटेगरी में आ रहे थे। तो इसलिए जो भी दुर्योधन की तरफ था उन सबका मारा जाना तय था, निश्चित था। इसलिए यहाँ कहा गया है कि यह सब जो भी दुर्योधन के दल में सम्मिलित हो रहे हैं उन सबका मारा जाना निश्चित है। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि जब इतने बड़े बड़े महारथी हैं तो ये सब मिलकर जब मेरी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, जैसे भीष्म पितामह हैं, कर्ण है, और भी अन्य देश के जो राजा हैं, जयप्रद, कृतवर्मा, शल्य आदि, तो ये सब मिलकर जब मेरे लिए युद्ध लड़ेंगे तो फिर मैं निश्चय ही जीत जाऊंगा, ऐसा दुर्योधन को लगता था, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं था। फिर करते हैं अपन इसका नेक्स्ट श्लोक, 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि उसको ऐसा लगता था दुर्योधन को कि हम जो है वो और उसकी सेना जो है वो पितामह भीष्म द्वारा भलीभांति सुरक्षित है, जबकि जो पांडवों की सेना है उसमें जो भीम है वो उसके साथ सुरक्षित होकर भी वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पितामह भीष्म थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको वरदान प्राप्त था, यानी कोई भी उनको मार नहीं सकता था जब तक वो स्वयं ना चाहें।
लेकिन भीम के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि दुर्योधन इसलिए भी आश्वस्त था कि है ना कि उसको कुछ नहीं होने वाला। ये तात्पर्य यहाँ दिया है प्रभुपाद जी ने। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो तुलना कर रहा है दुर्योधन किसकी, भीष्म पितामह की और भीम की। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है ना। उसको लगता था कि भीष्म पितामह जो है खुद भी जो है मृत्यु का उनको वरदान, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान है, और दूसरा कि सेनाएं भी, ये दुर्योधन के पास जो सेना है वो पांडवों से कहीं अधिक है संख्या में। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो कि भीष्म की तुलना में नगण्य है। तो ये वास्तव में सही भी है कि जो भीष्म पितामह थे वो वास्तव में इतने शक्तिशाली थे कि उनके आगे भीम कहीं भी नहीं टिकता था। तो दुर्योधन को लगता था कि कहाँ भीष्म पितामह और कहाँ भीम। तो इसलिए जो है दुर्योधन अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। क्योंकि दुर्योधन को ऐसा कन्फर्म था कि अगर उसको कोई मार सकता है तो भीम ही मार सकता है, भीम के अलावा और उसको, क्योंकि दुर्योधन भी गदा युद्ध में पारंगत था और भीम भी। तो भीम जो है गदा युद्ध में दुर्योधन से ज़्यादा शक्तिशाली था। तो दुर्योधन को लगता था कि अगर लड़ाई अगर भीम से हो गई तो फिर मेरी मृत्यु निश्चित है। वो जानता था इस बात में, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है। तो उसको दुर्योधन को लगता था कि जब तक पितामह भीष्म है, जब तक मेरी जो जीत है वो निश्चित है। क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वो भीम से कई गुना अधिक अनुभवी थे, कई युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, और वो जो है यही कारण था कि दुर्योधन को अपनी जीत का निश्चित ध्यान था कि मैं ही जीतूँगा। तो आज अपन 10वां और 11वें का 9वां और 10वां किया अपन ने, और इसका जो नेक्स्ट श्लोक है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।